समस्याएं होती है इस पर जो है रचित मुद्दा की आपसे कंटिन्यूली उन्होंने आपसे पार्टनर किया था, आपकी तरफ से वही सही आश्वासन वगैरह या कुछ मिला, इसके लिए आज उन्होंने यहाँ पर जब बात बुलाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है कि हॉस्पिटल को वाटर क्राइसिस है। कि वाटर की रिक्वायरमेंट जो टोटल कुल मिला के इस हॉस्पिटल की दी गई है वो 70,000 लीटर पर डे है। ये वेरी हो जाती है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। पानी पुरोठा विभाग की तरफ से हर दिन यहाँ 8 टैंकर आते हैं, लेकिन इसको जो हमने पानी का जो रेगुलर कनेक्शन दिया है उसका पानी रेती बंदर साइड से, रेती बंदर टैपिंग से मॉर्निंग एक घंटा आता है, जो सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो अपने ये आपका जो फॉलो था उसमें ये पाया है कि इसलिए ब्रांच अपने हॉस्पिटल की जो ब्रांच है वो हमने कब्रिस्तान के लिए भी दिए हैं, और वहाँ एक वॉल खराब हो चुका है, तो वो वॉल का काम 1-2 दिन में हो जाएगा। वो का काम होने के बाद पानी में सुधार आने की चांसेस है। और दूसरा है कि यहाँ पानी जिस टाइम पे छोड़ा जाता है मॉर्निंग में, वो एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल के लिए रहेगा, ताकि उनको पानी की समस्या ना हो जाए। इसलिए हमने रेती बंदर से लेके मोगरा पानी पुरोठा कार्यालय के ऑफिस तक कुल मिला के 4 वॉल है, चारों वॉल बंद करने के निर्देश दिए गए। उसका कल से इम्प्लीमेंटेशन होता है। सर, जैसा कि देखा जाए कि इसके हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में सर्विस सेंटर वगैरह चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने टेपिंग वगैरह तो नहीं की है? सर्विस सेंटर के ऊपर 2 दिन पहले ही कार्रवाई हुई है, और अभी आते टाइम भी एक्चुअली यहाँ लेट हो रहा था, इसलिए मैं वहां रुका नहीं। पूरे मुंब्रा शहर में 50 से ज्यादा सर्विस सेंटर है, पानी की किल्लत पूरे शहर में है, तो कार्रवाई एक ही बार क्यों नहीं करते हो आप लोग? सूत्रा का कहना ये भी है कि 2-3 लाख रुपया पानी पुरोठा का हर महीना जाता है, इसके लिए हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होती। गलत बात है। और मेरे पास पानी पुरोठा में एकदम 40 स्टाफ, इसकी जगह 40 सर्विस सेंटर पे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त स्टाफ एक दिन में ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। हमने कार्रवाई ऑलरेडी स्टार्ट की है, हमने गुना दाखिल करना भी स्टार्ट किया है। तो ये कार्रवाई रमजान के पहले ही, मतलब अभी 2 दिन पे रमजान है, तो ये कार्रवाई हम कर रहे हैं। मैं वो कार्रवाई के निर्देश देके ही मुमरा ऑफिस से यहाँ निकला हूँ। कितने मोटर अभी तक के आप लोग ने कब्जे में लिए हैं? 2 सर्विस सेंटर के ऑलमोस्ट 3 या 4 मोटर तो है, वो कब्जे में ले लिया है। यहाँ भी कार्रवाई की, जो आप इसका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ भी कार्रवाई कर 2 दिन पहले ही कार्रवाई की है। सर, पानी की सहूलत हॉस्पिटल में किस तरह से पूरी की जाएगी? रेती बंदर साइड से जो 1 घंटा जो एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल के लिए दिया है, उस माध्यम से वो क्लियर हो जाए। क्या लगता नहीं आपको क्या यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे आना जरूरी है क्या? ये आप लोग का काम है कि आप लोग को ये काम करना चाहिए? नहीं, हम लोग काम करते हैं। ऐसा सवाल आपका नेताओं को आना चाहिए, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं वाटर डिपार्टमेंट की मेरी तरफ से क्या करता है ये जवाब दे सकता हूँ। आखिर ये क्यों वजह है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां इसी मसले को लेकर आ रही है? आप लोग का काम है, पता है ये आप काम करते थे, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। क्या आश्वासन दे रहे हैं अभी आप? ये जो नजीब मुल्ला की जो टीम आई है उनका क्या काम करेंगे आप? मैंने आश्वस्त किया है ऑलरेडी, उसको दोबारा दोहराता हूँ कि रेती बंदर साइड से जो यहाँ वाटर सप्लाई किया जाता है, उसका जो 1 घंटा वाटर सप्लाई आता है, एक्सपेक्टेड है कि वो 1 घंटे में 70,000 लीटर पानी आ जाए। और उस लाइन पे एक्सक्लूसिवली उस टाइम पे कहाँ भी वाटर सप्लाई नहीं किया जा सकता है, या किधर भी डाइवर्ट हो जाता है, वो सारे के सारे 4 वॉल जो मैंने बताया वो वॉल बंद रहेंगे। और पानी की आपूर्ति उसमें बावजूद भी अगर कुछ मतलब इमरजेंसी में लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज कितने पेशेंट आएंगे, तो उस टाइम पे अगर तो यहाँ हम कोऑर्डिनेशन के लिए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के 2 लोग रखे हैं, यहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, यहाँ रजिस्टर रखा हुआ है, और वो कॉन्टेक्ट करने के बाद अगर टैंकर की रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हॉस्पिटल को दी जाती है। ओके सर, एक नहीं ऐसा नहीं है सर, आपको मिला है क्या? देखिए, ये जो के साहब बता रहे हैं कि हम लोग स्टेम का पानी 1 घंटा पानी यहाँ पर दे रहे हैं, और वो पानी पूरा नहीं पड़ रहा। देखिए, अगर पानी पूरा पड़ता यहाँ पर तो हमको यहाँ आने की सर जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूं कि पेशेंट अंदर से कॉल करते हैं कि वॉशरूम के लिए पानी नहीं है, और सर मैं आपको बता दूं, आप पानी जो बेचते हैं टैंकर के जरिए, टैंकर इस मसले का हल नहीं है। हमको पानी टैंकर के जरिए नहीं, पानी नल में चाहिए, जो लाइन है उसमें चाहिए। और आपको बता दूं सर, अभी इस रोड पर आपको 5,000 घर और बनेंगे। तो जब अभी से इस हॉस्पिटल को इतना प्रॉब्लम है, तो 5,000 घर बनने के बाद इस हॉस्पिटल में पानी का प्रॉब्लम और
बढ़ेगा, पूरे शहर में बढ़ेगा। मैं आपको पूरे शहर की बात बता दूं, मैं अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि सर जिस रोज शटडाउन रहता है या जिस रोज गवर्नमेंट की छुट्टी रहती है उस रोज यहाँ पर टैंकर नहीं मिलता। ये यहाँ के जिम्मेदारों का की कंप्लेन है। तो सर मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप 1 घंटा पानी दे रहे हैं, 1 घंटे में उनका पानी नहीं बढ़ रहा, पूरा हो रहा है, तो आप पानी की टाइमिंग को बढ़ाइए, क्योंकि ये बार बार ये रोज रोज इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। डायलिसिस पेशेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर पेशेंट एडमिट भी होते हैं और डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, और रोज खांसी बुखार जुकाम के भी पेशेंट आते हैं। पानी इस्तेमाल के लिए लगता है, पानी पूरा नहीं हो रहा है। अगर सर उस जरिए आप नहीं कर सकते तो अगर इस हॉस्पिटल में बोरिंग है कि नहीं है, 1-2 बोरिंग बढ़वा करके दीजिए। यहाँ पर बोरिंग की रिक्वायरमेंट करिए। कभी गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी की कटौती होगी, फिर पानी की कटौती होगी तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है सर, ऐसा रास्ता निकालिए। हम आपको बुलाने का मकसद ये है कि इस हॉस्पिटल का रास्ता निकाल दीजिए। हम नहीं चाहते कि इस पर कोई राजनीति को, कोई पॉलिटिक्स हो, हम इसके लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में पानी का मसला कैसे हल हो, इसके लिए हम आपकी बात। और जो सर आप बता रहे ना, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में यहाँ पानी पूरा हो पाएगा। ऐसा मेरा जो मैंने यहाँ पर पता किया, जो आश्वासन दिया। आपसे एक मेरा सवाल है, जब ये हॉस्पिटल बन रहा था, इसमें भवन हो रहा था, आप लोग का आवाज क्यों नहीं निकल रहा? एक्चुअली देखिए यही बात है, इसीलिए हम आज दूसरी जगह, सभी लोग यहाँ पर जैसे मैं इसीलिए शायद आज दूसरी जगह हूँ। मैं बार बार आवाज उठाता हूँ। मेरा यही बात, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, क्योंकि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है। मैं बार बार जब बोलता हूँ तो मेरी जबान को बंद करने की कोशिश की जा रही और की गई। मैं इसलिए वहां से आज कहीं आया, हटा हूं। मैं चाहता हूं, मैं राजनीति, देखिए मैं फिर कहता हूं, मैं इस मसले पे कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता। मैं इस हॉस्पिटल में चाहता हूं कि इस हॉस्पिटल का मसला पानी का कैसे हल हो। हम पानी के इश्यूज पर आए, और बाकी इश्यूज पर हम अभी बात नहीं करेंगे। पानी का इश्यूज बहुत सेंसिटिव मामला है सर। सिर्फ मीटिंगें होती है, सिर्फ आश्वासन होता है। सर आज आपने आपको बुलाया है, अगर हम आज आपको नहीं बुलाते तो ये मसला जू का तू है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सर आप कम से कम हफ्ते में एक बार इस हॉस्पिटल का खुद विजिट करें। विजिट करने के बाद देखें कि आपने जो बातें रखी थी, जो आपने काम किया, क्या वो पानी पूरा पड़ रहा है, पूरा पहुंच रहा है। नहीं पहुंच रहा है तो आप उससे रास्ता निकालिए। सर ये आपकी जिम्मेदारी है सर, आप इस शहर में अभी जिम्मेदार हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप ही इस शहर के जिम्मेदार हैं। दरअसल में एक सवाल और है कि जब ये हॉस्पिटल प्राइवेट हो रहा था, आपने प्राइवेटाइजेशन को क्यों नहीं रोका? देखिए ऐसा कभी, देखिए हम लोग एक बात समझ लीजिए, शहर में जिस चीज से शहर को नुकसान हो, शहर की आवाम को नुकसान हो, हम उस काम के फेवर में कभी नहीं रहते। फिर मेरा वही सवाल घूम करके आता है कि हम जब विरोध करते थे तो हमारे ऊपर कोई ना कोई एक हाई अथॉरिटी का फोन आ जाता था कि आप इसमें इंटरफेयर मत करिए। ये सारे सवालात हमसे करने से बेहतर ये है कि शहर के आमदार साहब से करिए, आप लोग वो बेहतर जवाब देंगे। आप पानी की हर 2 दिन में तकलीफ हो रही है यहाँ पर। हर 2 दिन में आप बता रहे हैं टेम्पररी सोल्यूशन क्यों हो रहा है, परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? टाइम क्यों नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल में की जाती है? नहीं, साइड हॉस्पिटल के लिए इसकी जो रोड आया है, डेडिकेटेड लाइन 150 मिलीमीटर की डेडिकेटेड लाइन है, उसके ऊपर के कनेक्शन है। वहाँ अच्छा पानी भी आता था। मैंने जैसे आपको बोला कि वो क्रॉस कनेक्शन किया है कब्रिस्तान के लिए, तो वो हमने वॉल खराब होने की वजह से ये पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो उसका 2 दिन के अंदर सॉल्यूशन निकाल देंगे उसका। और आपको 100% आपको ही बताएंगे कि वाटर सप्लाई का जो सप्लाई हो रहा है उसका जायजा लेंगे। सर फिर हम देखिए आज आपके पास आए हैं, आपको बुलाए हैं यहाँ पर। अभी हॉस्पिटल में आप विजिट भी करिए, थोड़ा सा आप यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के जिम्मेदार है, आ रही है, वो उनसे भी आप पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सर जरूरी, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 1 वीक के बाद वापस से यहाँ आकर के विजिट करना पड़ेगा। आप विजिट करिए और इस मसले का हल ढूंढिए। सर कैसा मालूम है, हम ये नहीं चाहते कि हम आपके ऑफिस के बाहर आंदोलन करें, हॉस्पिटल में बैठ के आंदोलन करें। हम शहर के वातावरण को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि रमजान का महीना है। और ये तो मैं हॉस्पिटल की बात करूं, पूरे शहर में पानी का प्रेशर डाउन है। जो भी बैक साइड के एरिया वहां पानी नहीं पहुंच रहा है, और टैंकर मसले का हल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे टैंकर भी नहीं पहुंचता। तो सर आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हर बार
बातें होती है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता सर। प्लीज आप उस पर ध्यान दें। रात का पानी का प्रेशर डाउन। जफर भाई, मुझे जहाँ तक याद है, आपको भी याद होगा कि इलेक्शन के मौके पे यही अजीत दादा ने मुमरा के अंदर एक बयान दिया था कि अगर मैं इक़्तिदार में आता हूँ, मुमरा के अंदर जो पानी का सबसे बड़ा समस्या है वो मिलीमीटर बढ़ाने, क्यों नहीं आप डेडिकेशन लेके? स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट गलत है। आप शायद स्टेटमेंट को दोबारा सुनिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर नजीब मुल्ला साहब को आप यहाँ इक़्तिदार में अगर आते हैं सुन तो लीजिए मेरी बात। आपने कहा मेरी जवाब सुनिए। ये स्टेटमेंट उनका था कि अगर आप जनाब नजीब मुल्ला साहब को, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको अगर जिता करके भेजेंगे तो शहर के बहुत सारे इश्यूज पर उन्होंने बात की थी, टोरेंट, पानी और बहुत सारे इश्यूज पर बात की थी कि इस तरीके का स्टेटमेंट था उनका। फिर भी भले हमारा कैंडिडेट नहीं जीता लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे हैं। हम इंशाल्लाह इस विषय पर हमने कहा है जो शहर के प्रॉब्लम, हम इस इश्यूज पर अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात करेंगे। राजू भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्पताल के अंदर जो पानी की समस्या है उसको लेकर क्या तो कहोगे? मैं आपको एक बात ये बोल दूं कि जो इन्होंने अभी कहा कि यहाँ पे एक 150 mm की एक लाइन, मतलब 4 इंच की एक लाइन यहाँ पर डेडिकेटेड डाली गई है जिसके अंदर हॉस्पिटल और कब्रिस्तान दोनों को पानी पुरौठा किया जाएगा 1-1 घंटे के अंदर, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पानी को, आम जनता के पानी को डाइवर्ट करके यहाँ पर पानी भेजा जाएगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जब यहाँ पानी आएगा तो वहां पानी कम हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पूरे मुमरा कौसा को पानी मिले, क्योंकि आज से 2 दिन के बाद में रमजान का महीना चालू होने वाला है और हम इनसे एक वापस अपील करते हैं। और यही अपील हमने अजीत दादा से की। मेरे ख्याल से 20 तारीख के रोज की बात है। 20 तारीख को हमारा डेलीगेशन गया था बंबई में। हमारे सारे नगर सेवक, हमारे सारे कार्यकर्ता थे। हमने एक बात उनसे ये भी कही थी कि रमजान के महीने में जो जुम्मा के दिन शटडाउन होता है पानी का, 4 जुम्मा आने वाले, तो 4 शटडाउन को बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने इसके ऊपर भी बोला कि ठीक है, मैं हमारे जो वाटर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे बात करूंगा, MIDC के लोगों से बात करूंगा और उसको इंशाल्लाह हम लोग हल कर ले जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि भाई जिस तरीके से अभी आपने हमसे कहा कि भाई आप यहाँ पे 70,000 लीटर पानी यहाँ पर पानी पुरौठा किया जाना चाहिए और इनके जो 1 घंटा पानी आने से वो 70,000 लीटर पानी पूरा होने वाला नहीं है, तो वो टैंकर के जरिए से ये पूरा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बिट्स एंड पीसेस पे काम किया जा रहा है या टेम्पररी रिलीफ की जा रही है, इस ऊपर कहीं ना कहीं हमारे वाटर डिपार्टमेंट के लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे जफर नवानी साहब ने कहा, क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी नए टाउनशिप बनाई जा रही है, बहुत सारे नए हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। अब जब उनको ओसी मिलेगा तो ओसी में उनको पानी देना पड़ेगा। जब आप उनको पानी देंगे तो पूरे मुमरा कौसा के जो चुने शहरवासी हैं उनका पानी कहीं ना कहीं कम होगा। इसके ऊपर हम लोगों ने बात की, जैसे भी आपने आज सवाल किया कि अजीत दादा ने एक वादा किया था कि हमारे यहाँ के मुमरा के पानी के प्रश्न को उठाएंगे। आपको शायद मालूम होना चाहिए, आज से 1 महीने पहले की बात है, हमारे सालुके साहब भी उस डीपीडीसी की मीटिंग के अंदर थे। आप थे उस डीपीडीसी की मीटिंग में? नहीं थे। उस डीपीडीसी की मिनट्स को आप उठा करके देख लीजिए। उस मिनट्स के अंदर हमारे इस इलाके के जो डेप्यूटी सीएम है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने थाने महानगर पालिका के लिए 100 MLD पानी और बीएमसी से उठाने का करार साइन किया है बीएमसी के साथ में। वो मंजूर हो गया है और हर प्रभाग समिति पर, थाने महानगर पालिका में तकरीबन 9 प्रभाग समितियां हैं, हर प्रभाग समिति को 11-11 MLD बढ़ा करके दिया जा रहा है। और हमें यह लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हो सकता है कि शायद मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर ये करार जो हुआ है इसका अमल वजूनी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा और हमारे मुमरा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति को 11-11 MLD पानी बढ़ जाएगा। इसकी मिनट्स की डिटेल आप जो हमारी डीपीडीसी है, जिला नियोजन कमेटी की मीटिंग है, उसमें से आकर के आप ले सकते हैं। पर उसके बाद भी मैं आपसे एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर पानी विभाग काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जिस तरीके से उन्हें स्टाफ की जरूरत है वो नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से यहाँ पे इलीगल कनेक्शंस लिए जा रहे हैं। अभी मैंने एक जगह देखा, यहाँ पर सामने ही एक बिल्डर का ऑफिस है या एक डेवलपर का ऑफिस है, कनेक्शन उन्होंने 2 पास किए हैं तो 6 कनेक्शन मार लेते हैं, 10 कनेक्शन मार लेते हैं। उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। जहां पर ये जो पानी को लेकर के जो होटल्स हैं, होटल्स वालों ने आधे इंच कनेक्शन पास किया है, 1-1 इंच के 2-2, 3-3 कनेक्शन मार लेते हैं, अंधाधुंध पानी यूज कर रहे हैं। जो सर्विस सेंटर्स है वो अंधाधुंध पानी यूज कर रहे हैं। उसके ऊपर हम लोग कमिश्नर से मिलेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे कि इन्हें भरपूर स्टाफ दिया जाए ताकि ये कार्रवाई जो है ये लगातार 24/7 चलती रहे, जिसकी वजह से हमारे इलाके के लोगों को पानी 100% मिलना चाहिए।